औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, बजुर्गों, गुजरी हुई ईद मुबारक होवे। उम्मीद करदा हां कि बहुत खैर खैरियत और खुशियां दे नाल सारे भरावां दी ईद गुजर गई होनी है। और अज 3 दिन तो बाद नशिस्त शुरू करन लगे हां कि ग़ज़वा बदर दा मुकम्मल वाक़या बयान कर दिता सी। हुण ग़ज़वा बदर दे विच अल्लाह ने मुसलमानां नूं बड़ी कामयाबी दित्ती, फतह नसीब हुई और माले गनीमत भी बहुत सारा हाथ आया और नौजवान नस्ल बहुत सारी मुसलमान भी हुई, धड़ाधड़ लोग इस्लाम च दाखिल हुए। और उधर काफर जिसले नाकाम हो के वापस गए कि अबू जहल मारिया गया। अबू जहल तो बाद अबू सुफियान जिहड़ा सी उमैया खानदान का वो सरप्रस्त बन गया मक्के का, तो वो करीबी 9 बंदे मरे सी, रिश्तेदार अजीज़ो अकारब। जिहड़ी उहदी बुढ़ी सी हिंदा, उहदा प्यो भी मारिया गया बदर दे विच, ते उहदा भरा भी मारिया गया, वलीद भी मारिया गया, तो उकबा भी मारिया गया। तो उहनूं गुस्सा बड़ा सी। हुण गुस्सा तो अबू सुफियान नूं भी सी और बाकी भी क्रैशे मक्का नूं बड़ा गुस्सा चढ़िया और उन्होंने इकट्ठे होकर मशवरा किया कि असी बदर का बदला जरूर लेना है। तो उधर मुसलमानों नूं अल्लाह ने कामयाबी एडी बड़ी दी सी कि धड़ाधड़ लोग अल्लाह की आई हुई मदद देख के ये नहत्ते मुसलमानों के नाल वाकई ही खुदा की मदद जरूर हैगी आ, तद ये कामयाब होकर लौटे आ। तो धड़ाधड़ लोग इस्लाम च दाखिल होने शुरू हो गए। उधर उन्होंने जंगी तैयारियां नवे सिरे तो शुरू कर दित्तियां कि हुण असी बदर का बदला जरूर लेना है। अबू सुफियान ने लोगों को फंड जमा किया अगे तरह ही माल कि जंग के उत्ते जिहड़ा खर्च करना आ बंदियां दे उत्ते, वो माल इकट्ठा किया। माल इकट्ठा करके एक दस्ता उन्हें रवाना किया शाम की तरफ, जिहड़ा मदीने तो दूर दी लंघ जाना सी, इराक विच दी हुंदे होए मदीने वाल नहीं सी जाना। लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने वही नाज़िल की कि ऐ मेरे हबीब, तुहाडी उत्ते लाण वास्ते जिहड़ा माल लैके अबू सुफियान का काफिला जा रहा वा, वो तुहाडे उत्ते ही खर्च होना, हथियार लै जाने आ, तो वो अल्लाह की तरफों इनाम होएगा, उन्होंने लुट लो। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 200 महाजर और अंसार मिला के 200 का एक लश्कर रवाना किया कि फलां जगह के उत्ते काफिला ठहरिया होया होना, वो काफिले का माल लुट लियो, अल्लाह की तरफों इनाम आ। इन्हें जाके हमला किया, बंदा कोई नहीं मारिया, लेकिन 1 लाख दरहम उन्होंने कोलों वसूल किया। बंदे सारे दौड़ गए, उन्होंने सरदार फड़िया गया जिहड़ा बाद मुसलमान भी हो गया सी। माले गनीमत हाथ आया तो उन्होंने जाके जिसले दसिया कि सानू मुसलमाना लुट लिया, तो उन्होंने होर गुस्सा बड़ा चढ़िया। उन्होंने जोशो खरोश नाल तैयारियां शुरू कर दित्तियां, आले दुआले के सरदारां नूं पैगाम और दावतां भेजनियां शुरू कर दित्तियां। पैगाम भेजे, दावतां कीतियां, गठजोड़ किया कि असी ओहद दा लड़ाई दे विच बदर का बदला लेना है। 3000 का लश्कर तैयार किया, तैयार करके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हिंदा ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਇਹ चौंकि मशहूर तवायफा सी, इन्हें अपनियां 60 सहेलियां सदियां और खुद भी उन्होंने नाल कहा कि अज असी इस तरीके दे नाल बदला लेना कि मुसलमान हमेशा लिए खत्म कर देने हैं। एक दूसरे नूं तसल्लियां, हौसले, और औरतों ने, कफार दियां औरतों ने बड़ा किरदार अदा किया। इधर हुण
सरवरे कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं भी इतला मिल गई कि कफार पूरी तैयारी दे विच आ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अजमाइन नूं, महाजर और अंसार नूं भी इतला दी कि भी तैयारी कर रहे आ ते अपना तुसीं भी तैयारी शुरू करो। 3000 का लश्कर लैके अबू सुफियान मक्कियों चल पिया मदीने की तरफ चढ़ाई कर दी, जिहदे विच शराब का इंतजाम किया गया, मुजरा करने वाली औरतों का इंतजाम सी, हथियार मुकम्मल, राशन उन्हां कोल वाफर, ते पूरी तैयारी के नाल 3000 के लश्कर के नाल अबू सुफियान की कमान च लश्कर मदीने की तरफ रवाना हो गया। इधर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा की तादाद भी 1000 तक पहुँच गई हुई सी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया कि भी वो चल पे आ ते ये जंग हुण किस तरीके नाल लड़ी जाए। कुछ सहाबा ने मशवरा दिता कि ये जंग मदीने के अंदर रह के ही लड़ते हैं, औरतां और बच्चे एक हाथे च जमा कर देंगे हैं, मदीने के बाजार खाली कर देंगे हैं, तो जिसले वो गलियां विच दी लंघणगे तो असीं हमला करके उन्होंने खत्म कर देंगे। जेड़े हुण नवे लोग मुसलमान होए सी, नौजवान नस्ल, वो इस बात का असरार करन लग पाए कि या रसूलल्लाह जंग असीं मैदान दे विच निकल के लड़ांगे, क्योंकि बदर के कमालात जिसले उन्होंने सुने कि इस तरीके दे नाल नहत्ते गए, उन्होंने ईमान का जज्बा सी और शहादत का जज्बा सी, और जिसले फिर नवे नवे मुसलमान होए सके तो उन्होंने शहादत का भी शौक सी ते खून भी नवा सी। उन्होंने जिसले ज़्यादा बंदियां ने असरार किया तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर गए और जंगी लिबास पहन के बाहर आ गए। तो जोड़े बजुर्ग सहाबा से उन्होंने कहा कि जी बार बार असरार करते रहे नौजवान, तो जिस तरह तुसी मुनासिब समझते हैं उस तरीके के नाल ही करो। अगर मदीने च रह के लड़ना ठीक है तो फिर मदीने च रह के ही लड़ते हैं। ये अब्दुल्ला बिन अबई जो मुनाफिकां का सरदार सी ना, उहदा भी मशवरा यह सी कि मदीने के अंदर रह के ही लड़िया जाए, लेकिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि हुण जंगी लिबास पहन लिया ते और ये बात इन्हां दे कहण दे उत्ते अपने सहाबा के असरार के उत्ते ये जंग मैदान च निकल के ही लड़ी जाऊगी, तैयारी करो। 1000 का लश्कर लैके मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने चों बाहर निकले और थोड़े ही फासले ते जाके अब्दुल्ला बिन अबई ने रौला बना लिया। उन्होंने कहा क्योंकि मेरी गल नहीं मनी तो मैं जंग च हिस्सा नहीं लवांगा। ਉਹਦੇ ਨਾਲ 300 ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, 300 ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆਕਾ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਨਾਲ इख्तलाफ बना के वापस पलट आया। इसलिए वापस आ गया। हुण लश्कर रह गया 700 का। 700 का लश्कर लैके मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद पहाड़ के कोल पहुँचे तो एक तरफ मदीना सी, एक तरफ ओहद पहाड़ से सामने, तो दरम्यानी रस्ते दे विच आके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खेमे ला लए। उधरों वो भी पहुँच चुके सी। ओहद के मुकाम ते आमना सामना हो गया। हुण अबू सुफियान ने अपने लश्कर को तश्कील देनी शुरू कर दी। 3000 का लश्कर उहदा सी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा 700 का सी। तिना हिस्सों च ही अबू सुफियान ने अपने बंदियां की तश्कील कर दी, 1000 का लश्कर बना दिता। आका ने भी तिना हिस्सों के विच अपनी फौज में तकसीम कर दिता
और एक ओहद पहाड़ के पिछले पासियों एक रस्ता सी, दर्रा सी एक, उत्थे 50 बंदियां दा दस्ता मुकर्रर किया अब्दुल्ला बिन जुबैर की कमान च कि वे तुसी फतह होवे या शिकस्त होवे। वो 50 बंदियां नूं वसीयत की कि तुसी किसी सूरत भी अपनी जगह नहीं छड्डनी। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी दफ़ा फिर उन्होंने वसीयत की कि देखो, अगर मैदान जंग दे विच मुसलमान जित जावन, कफार सारे मर जान, तुसी तां भी अपनी जगह नहीं छड्डनी। मुसलमान सारे ही शहीद हो जान, तुसी तां भी अपनी जगह नहीं छड्डनी। फिर तीसरी दफ़ा उन्होंने इरशाद फरमाया कि देखो, अगर मैदान जंग दे विच चीलां आके साडियां सारियां दियां बोटियां चीलां नोच के लै जान, तुसी अपनी जगह नहीं छड्डनी। वसीयत करके 50 बंदियां का दस्ता उत्थे मुकर्रर कर दिता। उधरों क्रैश मक्का की तरफों तलहा इब्ने तलहा मैदान च आया और ललकारिया। इधरों हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरफों हजरत जुबैर अगे वधिया, वह काम तमाम कर दिता। 2 सरदार होर अगे वधे, अमीर हमजा और मौला अली अलैहिस्सलाम अगे वधे, उन्होंने काम तमाम कर दिता। 2 सरदार होर अगे वधे उन्होंने, फिर मौला अली अलैहिस्सलाम और अमीर हमजा ने उन्होंने काम तमाम कर दिता। 12 सरदार जिहड़े सी वो कुफार दे मारे गए। जिसले मारे गए, उन्होंने जो पैर उखड़े, उन्होंने जिहड़ियां मुजरा करने वालियां रिजस पढ़ रही सी, गाने गा रही सी, हौसले दे रही सी, वो भी पिछां दौड़ पईयां ते क्रैशे मक्का भी पिछां दौड़ पिया उल्टे पैर। और माल भी छड्ड के दौड़ लाती उन्होंने। हुण मुसलमानों ने की किया, माल नूं जमा करना शुरू कर दिता, उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिता। खालिद बिन वलीद हजे मुसलमान नहीं सी होया, मुशरक सी और जंगजू बड़ा सी, जंगी पैंतरे बड़े जानता सी। और जेड़े 50 बंदे खड़े किए सी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्होंने दिल दे विच ख्याल आया कि भी माल तो उन्होंने ले जाना, साडे इंसान सी ना, लालच आ जाता है। चाहे सहाबा कराम होन, चाहे ताबी होन, चाहे तबा तबीन होन, चाहे अज दे दौर का इंसान होवे, ते हुण इत्थे पुछो किसी नूं कि तूं लालची है, वो कहूगा नहीं, मैं कभी लालच किया ही नहीं। अल्लाह कहता मैं इंसान लालची बनाया, बेसबरा बनाया, नाशुकरा बनाया और जल्दबाज बनाया। 4 सिफतां इंसान दी, उन्होंने अंदर लालच आया कि हुण माल जमा करिए, वो दर्रा छड्ड के माल वाल दौड़ पे। खालिद बिन वलीद ने जो जिसने देखा, उन्हें अबू सुफियान नूं कहा कि औरतों नूं कह के दोबारा रिजस पढ़न तो तू हैदर दी हमला कर, तो मैं उधर दी जाना, दर्रा खाली हो गया, दरम्यान च मुसलमानों नूं चक्की की तरह पी लेंगे। और खालिद बिन वलीद ने जिहड़ा दर्रा खाली किया सी, उधर भी हमला करता, अबू सुफियान ने अग्यों कर दिता। और औरतां हौसले दिंदियां होईयां, इन्हां दियां नचदियां होईयां, अगे वधियां और नाल ही वधियां जा रही सी, नाल ही शराब के पैक बना बना के पिलांदियां जा रही सी। ते मुसलमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हुक्म की ना फरमानी करने की वजह तो बड़ा नुकसान उठाना पिया, चक्की की तरह पिस गए। वो 12 खड़े रहे, उत्थे खड़े 50 कीते सी, 38 जिहड़े सगे वो माल वाल नूं दौड़ पाए, वो 12 भी शहीद हो गए। जिसले 12 भी शहीद हो गए तो इत्थे मुसलमानों को बहुत नुकसान उठाना पिया। मुसलमानों की जिहड़ी फतह सी वो शिकस्त च बदल गई। एक सहाबी सी मसआब बिन उमैर,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਰਸੂਲ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਐਸੀ ਭਗਦੜ ਬਚੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਡਿਗੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, आओ तुम दौड़ चलिए। वो दिल देख के नहीं किया, शैतान ने भी मौका तो फ़ायदा उठाया। शैतान ने उत्थे बुलंद आवाज़ दे नाल आवाज़ लाई कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल हो चुके हैं। और उस सब ने नहीं सुनी, कुछ ने सुनी। और जिसले सुनी कि सरप्रस्त ही आका सरवरे कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, हुण इत्थे रह के की करना। तो बड़े बड़े जलीलो कदर सहाबी ये गल कहते हुए दौड़ पाए कि रसूल शहीद हो चुके हैं, हुण इत्थे रह के की करना, आओ दौड़ चलीए। फजाइल अमाल मेरे देवबंद भरावां दी एक किताब आ जिहड़ी बहुत ज़्यादा मैं पढ़ी आ और उन 2.5 घंटे पढ़ने का हुक्म आ। हर जगह पर पढ़ते आ, रायगढ़ के भी तलीम होंगी आ, जोर तो बाद भी वो तलीम होंगी आ, इशा तो बाद भी हर मस्जिद तलीम होंगी आ। उहदे विच गज़वा उहद दा जिसले चैप्टर कढ़ोगे ना, वो जिस तरह लिखा होया मैं उस तरह ही सुनाने लगा मुख्तसर जिहा कि गज़वा उहद में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हुक्म तोड़ने की वजह से मुसलमानों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जब ये अफवाह उड़ी कि हजूर शहीद कर दिए गए हैं तो सहाबा के पांव उखड़ गए और सब भाग गए। उन्होंने लिखा कि सब भाग गए, एक भी नहीं ठहरा और पहाड़ों पर जा चढ़े, मुतफर्रक हो गए। और कुरान ने भी यही कहा कि ऐ मेरे हबीब याद करा इनको वो वक़्त जब ये तुम्हें छोड़कर भागे और तू इन्हें आवाज़ें मारता रहा, इन्होंने पलट कर नहीं देखा, जो पहाड़ों पर जा चढ़े। इनकी बहुत बड़ी गलती थी लेकिन मैंने माफ़ कर दी। हूँ जो माफ़ कर दी अल्लाह ने, ये एक अलहदा बात है, लेकिन गलती तो थी ना, गलती थी। अच्छा, उसमें फ़ज़ाइल अमाल में लिखा है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने पहले जिंदों में रसूलुल्लाह को देखा तो ना पाया, फिर शोहदा में देखा तो ना पाया, फिर तलवार ली और काफरों के मजमे की तरफ जा घुसे, ये कहते हुए कि अगर मोहम्मद नहीं रहे तो जिंदा रहकर क्या करना है, आओ मर चले, अकेले तने तनहा। जब आगे बढ़े तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफरों के जत्थे में थे और मौला अली अलैहिस्सलाम ने सफ़ों को चीरा, कुछ मारे कुछ भागे, एक जत्था और आगे बढ़ा। अल्लाह के नबी ने इशारा किया कि इनको रोको, फिर कुछ मारे कुछ भागे, कुछ मारे कुछ भागे। अब फ़ज़ाइल अमाल ने तुझे लिखा कि सारे के सारे भाग गए थे सुवाए अली के, और ये जुमला भी लिखा कि जब जबरील अलैहिस्सलाम आए तो आकर उन्होंने जवामर्दी की तारीफ़ की कि वाह बहादुर हो तो ऐसा, दलेर हो तो ऐसा। और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाया कि क्यों ना हो, अली अंता मिन्नी व अना मिनका, अली मुझसे है मैं अली से हूँ। और जबरील ने जवाब दिया व अना मिन्नो कमा, मैं तुम दोनों से। ये अल्फाज मेरे भाइयों फ़ज़ाइल अमाल के हैं जो मैंने बयान किए हैं। अब थोड़ी सी इसकी तशरीह करना चाहता हूँ मैं अपने अंदाज में, जो असल हक़ाइक़ हैं। जी तो फ़ज़ाइल अमाल ने जैसे लिखा था मैंने वैसे बयान कर दिया। जिस वक़्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफरां दे जत्थे च आ गए, एक पत्थर लग गया जिहदी वजह नाल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दो दांत मुबारक भी शहीद हो गए। और ये फ़ज़ाइल अमाल ने लिखा सी कि सब दौड़े, सब नहीं दौड़े सी। अबू दुजाना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बहुत ही वफादार सहाबी सी। उन्होंने घूम घूम के तीर खाधे, 190 तीर खा के वो शहीद हुए। उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई तीर नहीं लगन दिता। होर भी
बहुत सारे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घूम घूम के शहीद होए। हुण सब भागे क्यों क्या? ऐस करके कि देखो हकीकत नूं जिन्ना भी छुपा लो छुपदी नहीं। कि हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो अशरा मुबशरत शुमार हुंदा उन्हां दा जलीलो कदर सहाबी सी, वो दौड़ गए जिहड़ा कि बुखारी मुस्लिम ने मुतफिका अलैह लिखिया। मिस्र का एक बंदा आया, उन्हें आके पूछा कि कोई बुजुर्ग सहाबी नूं मिलना चाहना। लोगों ने इशारा किया अब्दुल्ला बिन उमर की तरफ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर को पूछा कि क्या हज़रत उमर गज़वा उहद दौड़ गए सी? उन्होंने कहा हाँ ऐसा ही हुआ। उन्होंने कहा क्या ये बदर शामिल ही नहीं हुए सी? उन्होंने कहा यह भी ऐसा ही होया। उन्होंने बीवी बीमार सी, घर रह गए सी। उन्होंने कहा क्या ये जिहड़ा सी बैते शजरा हुई आ उहदे विच भी ये शामिल नहीं सी? उन्होंने कहा उसने यह मदीने गए हुए सी सफीर बन के, उस भी शामिल नहीं सी। हुण मिस्री चौंके खिलाफ सी, उन्हें नारा तकबीर मारिया और बुखारी ने लिखिया क्या अल्लाह अकबर। एडा जलीलो कदर जिहड़ा बनाया होया तो यह वाक़या पेश आया। हुण उस गल दे उत्ते देखो जिसले कि अल्लाह ने गलती माफ़ कर दी कि गलती बहुत बड़ी सी, मैं माफ़ी दी, तो फिर पर्दा पाने की किहड़ी जरूरत आ? हालांकि हज़रत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो इस जंग दे विच दौड़े हुए 3 दिनों बाद वापस आए। इन्ना दौड़े बुखला गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया जिसले वापस आए कि उस्मान आप तो कहीं बहुत ही दूर निकल गए थे। अग्यों उस्मान ना कोई जवाब दिता, ना रसूल ने कुछ कहा, बल्कि कहा कि बई ये उहद दे दौड़न वालियां दी गलती अल्लाह ने माफ़ कर दी है, गलती बहुत बड़ी सी। और अशरफ अली थानवी ने भी लिखिया, होर बहुत सारे रावियां ने लिखिया। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद रावी आ कि या रसूलल्लाह तुसीं मैनूं दौड़दे नूं नहीं देखिया, मैं जी दौड़िया जिवें पहाड़ी बकरा उचक उचक के छाला मारदा होया चढ़दा आया, मैं पहाड़ की चोटी ते जा चढ़िया। हज़रत उमर नहीं दौड़े, लेकिन अबू दुजाना नहीं दौड़े, मकदाद बिन असवद नहीं दौड़े, और बहुत सारे इर्द गिर्द शहीद हुए। हुण जंग जिहड़ी सीगी पहले फतह हुई, फिर शिकस्त च बदली। मौला अली अलैहिस्सलाम ने उस शिकस्त नूं दोबारा फिर फतह च बदल दिता। एक सहाबी आया, उन्हें कहा कि या रसूलल्लाह मेरी तलवार टुट गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोटी फड़ी, फड़ के उन्हें फड़ा दी, तलवार बन गई। मौला अली अलैहिस्सलाम जिसले लड़ रहे सी तो उन्होंने भी तलवार टुट गई। अर्ज की या रसूलल्लाह मेरी भी तलवार टुट गई। तो आका ने जमीन की तरफ नहीं देखिया, जमीन की तरफ देख के उस सहाबी नूं सोटी फड़ाई सी, आसमान की तरफ देखिया। इन्नी देर नूं जबरील दौड़ा आ रहा सी, जुल्फकार तलवार लैके जबरील लैके आया। ऐसे लिए कुरान की आयत नाजल हुई जी आम तुसीं लोहे दीयां दुकानां उत्ते लिखी हुई देखी होनी है, इन्ना अंज़लनाहु हदीदा, हमने लोहा नाजल किया जिसके बहुत से फायदे हैं। लोहा पहाड़ों चों निकलदा आया, नाजल नहीं हुंदा। मौला अली अलैहिस्सलाम दी जुल्फकार तलवार लई आयत नाजल हुई सी कि लोहा नाजल किया जिसके बहुत से फायदे हैं। जुल्फकार कहते हैं 2 धारी तलवार जबरील लैके आए। हुण चूंकि सहाबी बनया सी, जिस तरह मैं पहली नशिस्त च अर्ज कीता सी, दुनिया दीयां चीज़ां ओदी दुनिया के उत्तों ही वह हथियार दे दिता। जिथों मेरा मौला आया सी उन्हों का हथियार भी उत्थों आया। ये मैं बयान नहीं करना चाहता कि जिस तरह इन्हों के कपड़े भी हसन हुसैन के मैं बयान किया कि उस्माना तो आते हैं, मालकाने जन्नत जूं आ, इन्हों की हर शय उत्थों आ जाती है जिसले ये चाहते हैं, अल्लाह उदा ही कर दिता। चलो बहरहाल जुल्फकार तलवार आ गई। हुण नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं बचा के सही सलामत मेरे मौला वापस लैके आ रहे हैं और दोनों बाजू बुलंद किए हुए आ और कहते आ रहे हैं या अय्युहल नास हाजा मुहम्मद,
या अय्युहन्नास हाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद ने, जिंदा ने, शहीद नहीं होए, ये दौड़ने वाले नहीं। यही वजह सी कि दोनों बाजू नबी दे मेरे मौला बुलंद करके कहा सी कि हाजा मोहम्मद, और खुम्मे गदीर के मौके पर इसे बात नूं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलटाया सी कि मन कुन तो मौला फहाजा हो अली मौला, जिस जिसका मैं मौला उसका जे अली मौला, ये वो ही हाजा सी मेरा वापस पलटाया। चलो बहरहाल मेरे मौला सही सलामत हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैके आ गए। हुण हज़रत उमर भी पहाड़ तो उतर के थले आ गए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु भी उत्थे गई सी, हज़रत उस्मान दूर निकल गए सी, और कुछ सहाबी करीब आने शुरू हो गए। इस वक्त करीब आने शुरू हो गए तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछया कि तुसी दौड़े क्यों। हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज की कि या रसूलल्लाह, आवाज़ सुनाई दी सी कि तुसी शहीद कर दिते गए हैं, साढ़े पैर उखड़ गए, जिसले सरपरस्त ही नहीं रहे, तुसी सानू जान तो अजीज आ। आपने क्या वो आवाज़ शैतान दी सी। उन कुरान की बड़ी अजीब आयत है कि शैतान अपने बंदों पर वही करता है, रहमान अपने बंदों पर वही करता है। हुण किसी टाइम नबी तो मुस्तफा होंदे आ, इन्हां उत्ते हमला नहीं कर सकता। शैतान ने कहा सगा कि परवरदिगार मैं गुमराह करांगा औलाद आदम, वही करांगा इन्हां नूं मैं गुमराही दी, लेकिन मुस्तफा बंदियां दे करीब नहीं जावांगा। वो किसी टाइम किसी ते भी वही कर सकता है, लेकिन अंबिया ते नहीं, आयमा ते नहीं, मुस्तफा बंदियां दे करीब नहीं जावांगा। उन्हें वो कहा कि ये मेरी जरूरत नहीं है। चलो बहरहाल आपने क्या आवाज़ शैतान दी सी। मैं कहा या रसूलल्लाह हुण सानू नहीं पता लगा, बस पैर उखड़ गए। हुण अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल देख के सहाबा कराम के हौसले फिर बद गए, शौक जज्बा फिर वापस पलट आया। हुण आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दिता कि कोई बंदा गल ना करे, बोले ना। अबू सुफियान आया, उन्हें आके ललकारिया, उनके किथे आ मुहम्मद, किथे आ अली, किथे आ उमर, किथे आ होर बाकियां नूं ललकारिया। हुण अल्लाह के नबी ने हुक्म दिता सी कि कोई बोले ना। हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो कोई जलाली किस्म के सी ना रह होया, बेशक नबी की हुक्म अदूली है। उन्होंने कहा मैं भी हैगा, नबी भी है, बाकी भी है, तू जो करना कर ला। उन्हें कहा मैं दसन आया, लड़न नहीं आया कि साढ़े बंदे मारे सी, मैं गिनती कर ली है, 70 मार दिते हैं, ताड़े शहीद कर दिते हैं, 70 ही साढ़े मारे से, 70 ही कैदी कर लाए। और ये मेन शहीद होने वाले जिहड़े सी वो सी अमीर हमजा। अमीर हमजा की शहादत लई हिंदा खरीद के लियाई सी वहशी, अबू सुफियान की बीवी, मुंह मंगी कीमत दे के, और क्या सी मैं तेनों आज़ाद कर दिया। तमाम कुतब च लिखी हुई बात आ कि वो जड़ियाँ 60 सहेलियां नाल आईयां सी, और वो जोड़े अरबी शेर पढ़दियां सी, उन्होंने कहा कि तुसी अगर वध के लड़ोगे असीं सारियां तुहाडे सीने ठंड पावांगियां, तुसी साडे सीने ठंड पायो। हिंदा ने कहा जोड़ा अमीर हमजा का कलेजा कट के लियाऊगा, मैं हिंदा खुद वो सीने ठंड पावांगी। वो अमीर हमजा का कलेजा कट के लियाया, नक, कन, अखां, जुबान, होंठ, इन्हां दा हार बना के हिंदा ने गल च पाया, आपके सर मुबारक दे विच शराब पीती,
और शराब पी के नचती रही। यह है हिंदा का करदार, अबू सुफियान की बीवी का ग़ज़वा ओहद च। हुण नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अपने चाचा अमीर हमज़ा की लाश की बेहुरमती का बेहद सदमा से। आप रोए भी ज़ारो कतार। अरब के दस्तूर के विच 2 दफ़ा लाश की बेहुरमती हुई है, जां इत्थे की गई ग़ज़वा ओहद दे विच या मैदान करबला च। नहीं तो अरब के दस्तूर के विच भी लाश की बेहुरमती करना जायज़ नहीं सी, अरब के रिवाज के मुताबिक भी, यहूदियां नसरानियां ईसाइयां के मुताबिक भी। 72 मरतबा जनाजा पढ़ाया अमीर हमज़ा का। 70 मरतबा तो आपने पहले कलिया पढ़ाया, फिर 70 जोड़े शहीद हुए सी पहले उन्हों का पढ़ान तो अमीर हमज़ा नूं नाल ही रख लिया कर, उन्हों का पढ़ान अमीर हमज़ा नूं नाल ही रख लिया कर। और अबू सुफियान तो ये ललकारा मार के कह के चला गया, उन्हें कहा कि बदर का बदला लै चले आवा, अगली बारी फिर आवागा, तकड़े रहो। कैदी भी उन्हें करके चले आवा। हुण हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लाशां नूं उत्थे ही दफनाया, जनाजा पढ़ाया, उन्होंने ही कपड़ियां उस तरीके के नाल दफना दिते। और इस भारी नुकसान के नाल वापस आ रहे थे और आंदे ही आपकी बेटी का नाम अमीर हमज़ा जी का नाम सी फातिमा। उन्हें कहा कि चाचा मेरे बाबा नज़र नहीं आ रहा है या रसूलल्लाह। आपने क्या कहा तो मैं ही तेरा बाबा आया बेटा, तेरे बाबा अल्लाह के कोल चले गए। होर भी जिन्हों के शहीद हुए सी उन्होंने हौसले दिते। हुण महाजर और अंसार मिला के 70 शहीद हुए तो आका उत्थे बैठे सी ते उन्हां दे रोणियां दीयां आवाज़ां सुनाई दित्तियां। आपने कहा कि इन्होंने हौसले दिओ, क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा जी जिन्हें जिन्हों के शहीद हुए रो रहे। आपने कहा अफसोस सारे के रोने वाले, मेरे चाचे का रोने वाले कोई नहीं। महाजर और अंसार दौड़ के अपने उन्होंने घरां च गए, क्या कि तुसी अमीर हमज़ा का भी रोवो। ये लोग अमीर हमज़ा के घर आए। कि मैं मुहर्रम च बयान करांगा कि मौलवी कहता कि रोना गुनाह आ। यकम मुहर्रम नूं इब्तदा करांगे रोने की, पर हर वो जोड़े अमीर हमज़ा के घर आके रोए ने औरतां आईयां महाजर और अंसार दियां, अल्लाह के नबी ने आके उन्होंने क्या कि सलाम होवे तुहाडे ते, सलाम होवे तुहाडी औलाद ते, सलाम होवे तुहाडी औलाद दी औलाद ते, मेरे चाचे नूं रो रहे हो तुसीं। ते जिन्हां ते नबी सलाम भेजे जिस रोने के उत्ते वो रोना मौलवी साहब कहते गुनाह है। रोना फितरत आ, रसूल खुद रोए आ। इस तरीके दे नाल ग़ज़वा ओहद दे विच बहुत नुकसान उठाना पिया, तो नुकसान उठाना पिया सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन की नाफरमानी की वजह तो। ये सी मेरे दोस्तों ग़ज़वा ओहद। ये शिकस्त हुई इत्थे मुसलमानों नूं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उस शिकस्त नूं दोबारा फतह च बदलिया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहिफाजत लैके आ गए। हुण कफार ने भी तैयारियां शुरू कर लियां। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तैयारियां शुरू कर लियां कि कफार ने आना है। आपने कहा कि उस वक़्त अल्लाह की मदद हट जाती है जिस वक़्त तुसी मेरे हुक्म की नाफरमानी करोगे, क्योंकि मैं मुहम्मद अल्लाह की मर्जी तो बगैर कोई काम नहीं करता।
और मेरी नाफरमानी अल्लाह की नाफरमानी है। ये अल्लाह ने नसीहत दी। मुनाफिक लोग तो खुश होए। मुनाफिक अब्दुल्ला बिन अबई के नाल ही नहीं सी 300, कुछ कच्चे पक्के नाल भी गए सी, सारे मोमन नहीं सी। वो तो खालस सी ना जो 300 वापस चले गए। हुण गज़वा उहद इस तरीके दे नाल हुई मेरे दोस्तों। हुण गज़वा उहद तो बाद गज़वा खंदक आनी है, ये हुण कल बयान करांगे। खंदक दे विच की होया, कफार दे हौसले वध गए उहद दे विच कि जेड़े हौसले पस्त होए सी बदर दे विच उन्होंने कहा कोई ऐसी गल नहीं, वो गलतियां की वजह तो असीं शिकस्त खा गए हैं, और कोई एडी गल नहीं हैगी, तो कोई गल नहीं। हुण आले दुआले दावतां देनियां शुरू कर दित्तियां, कट्ठ जोड़ शुरू कर दिते। उन्होंने कहा कि हुण एक ऐसा हमला करांगे हमेशा लिए मुसलमान खत्म कर देंगे। तो अल्लाह के नबी ने भी अपने सहाबा कराम नूं वसीयत की कि देखो उस वक़्त अल्लाह की मदद तुहाडे नाल रहेगी जिन्नी देर तक तुसीं अपनी जान नालों, अपने माल नालों, अपनी औलाद नालों मैनू अजीज़ नहीं समझोगे। मैनू अजीज़ किस तरह समझना, मेरी बात नूं अजीज़ समझना। ना माल की परवाह करनी है, ना जान की परवाह करनी है, ना अपनी औलाद की परवाह करनी है, ना माँ बाप की परवाह करनी है। तो सहाबा कराम ने अहद किया कि या रसूलल्लाह ऐसा ही करांगे। तो हुण उहद दे विच दौड़े हुए घरां चों सहाबा निकलते नहीं पे सी, ते अल्लाह शर्म दे मारे कि वे बदर च इदां होई। तो हुण उहद दे विच माल भी पूरा सी, हथियार भी पूरे सी। तो जिसले कुट खा के आए तो फिर अल्लाह तबारक तआला ने कुरान दी आयतां उतारियां कि नबी इन्हां कह कि मैं इन्हां दी ये गलती माफ़ कर दी है, कि गांह ना दौड़न, गांह तेरी हुक्म अदूली ना करन तो पिछली माफ़ी। तो जे अगर कोई सच्चे दिल नाल तोबा कर लै तो अल्लाह माफ़ कर दिंदा है। तो जे तोबा तोड़ दे तो पिछला खाता फिर पट लिया जाता, जिद्दां पुलिस वाले पट लेंदे आ कि पिछला रिकार्डड आ। जिहड़ा हुण नहीं दौड़ेगा गांह उन्होंने माफ़ी माफ़ी है। तो हुण देखना है कि खंदक च हुनैन होनी आ, उत्थे फिर की होया, जिहड़े तो कायम आ उन्होंने माफ़ी है। अल्लाह तबारक तआला का भी कानून है, उन्होंने कहा मैं माफ़ करता। चलो जो अल्लाह ने माफ़ करता तो अच्छी गल आ। तो इस दोस्तों गज़वा उहद दी नशिस्त। हुण अगले नशिस्त कल बयान करांगे। दोनों पासे तैयारियां शुरू हो गई। गुफ्तगू पसंद आई होवे मैं पंजाबी दे विच सलीस उर्दू करके अपने भरावां नूं समझाना आया। मैदाने करबला तक असीं बड़े आसान लफ्ज़ां दे विच जावांगे। कुरान हदीस की रोशनी दे नाल जो जो हुंदा रहा वा फैसला तुसीं आप कर लेना है, की हकायक है, की सच है, की झूठ है। तो चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लेना जिहड़े नवें साथी सुन, ताकि अगलियां गल्लां भी तुहाडे तक पहुँचदियां रहन। और अगे शेयर भी कर दिया करो, कमेंट भी दिया करो, ताकि लोगों तक असल हकायक पहुँच सकन। अल्लाह हाफिज़।